जीविका आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमंत शाह। तो ज्योग्राफी की घटना चक्र हम लोग यहाँ पे पुनरावलोकन शुरू कर रहे हैं और पुनरावलोकन में हम लोग आज सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी में सामान्य परिचय भारत की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले देखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसकी? तो भारत की क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए जरा सा मिनट को पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। आप सुनते होंगे 7 महाद्वीप हैं, तो दक्ष इसमें एशिया महाद्वीप भी एक है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब एशिया महाद्वीप में भी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तरी एशिया ऐसे होते हैं। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित देश है, दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश, यानी भारत की आकृति एक चतुष्कोणीय है, 4 कोनों वाला है। और वो 4 कोने कैसे हैं? नियमित हैं या अनियमित है? तो अनियमित है। तो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर के ठीक उत्तर में भारत स्थित है। तो भारत जो है इसके ठीक नीचे इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर स्थित है। तो इंडियन ओशियन के उत्तर में भारत स्थित है। फिर है अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। देखिए ग्लोब पर अगर भारत की अवस्थिति की बात करें हम, दिखेगा ही नहीं। ग्लोब पे अगर भारत की अवस्थिति की बात करें, देखिए ग्लोब पे भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। अब ये कहाँ है? तो सबसे पहली बात है कि ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, 2 शब्द क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध क्या है? आपसे कहा जा रहा है भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांश और देशांतर दरअसल एक काल्पनिक रेखाएं होती है। पृथ्वी पर जो भी इस तरीके से गिरी हुई रेखाएं होती है, इस तरीके से जो भी क्षैतिज रेखाएं होती है, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। और इसी पृथ्वी पर जो वर्टिकल रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस तरीके से होती हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखिए जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखाएं होंगी, फिर से एक बार देखिए जरा सा, जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखाएं होगी, ये अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। इससे ऊपर की पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध होती है, नीचे की दक्षिणी गोलार्ध होती है। अब चूंकि भारत यहाँ पे है, तो आप बताइए, क्योंकि ये 0 डिग्री की आधा आधा बांट दी है, ऊपर वाली उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा गोलार्ध हुआ, तो ऊपर वाली उत्तरी गोलार्ध हुई। तो भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसे कैसे समझे? हमने अभी अभी कहा जो खड़ी वाली लाइनिंग होती है, ये देशांतर होती है। अब देशांतर जब यहाँ पे होती है, तो इस तरीके से फिर से देखेंगे, एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा के जो भी इधर होगा, यानी पूरब में होगा, ये पूर्वी गोलार्ध होगा, और जो इधर होगा वो पश्चिमी गोलार्ध में होगा। क्योंकि भारत यहाँ है, तो ये 0 डिग्री यहाँ से लंदन से गुजरती है, तो ये चूंकि इसके पूरब में है, इसलिए भारत देशांतर विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। तो इतनी सी बात है। आपको यही याद रखना है कि अक्षांश विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल क्या? तो कितनी जमीन है, कितनी एरिया में वो फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां है। कहाँ है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां है। तो 7वां है, तो इससे बड़े 6 देश और कौन-कौन हैं? तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश भारत से भरे हैं। फिर जनसंख्या यानी कितनी पॉपुलेशन है, कितने वहाँ लोग रहते हैं, इस दृष्टि से दूसरा है, यानी कोई एक बड़ा होगा इससे, तो वो है चीन। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य क्या होते हैं? तो प्रत्येक देश को कई सारे राज्यों में बांटा जाता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो इसमें भारत में 28 राज्य है और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ केंद्र स्वयं शासन करता है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और वैसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है।
तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? अब ये 28 राज्य है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। आपसे पूछा जा सकता है कि 28वां राज्य कौन है? या 8वां यूटी कौन बना है? या सबसे लेटेस्ट राज्य और सबसे लेटेस्ट यूटी कौन-सी है? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी इसे कहते हैं। हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। ये सभी एक ही नाम है। दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव दोनों एक ही हैं, जिसे दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। तो ये 26 जनवरी 2020 से इस दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग थे, इनको मिलाकर के एक बना दिया गया है, ठीक है, एक कर दिया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख था। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे और सबसे लेटेस्ट जो है वो बन गया है दादरा नागर हवेली और दमन और दीव। और डेट भी आपका महत्वपूर्ण है। डेट आप यहाँ से याद रखेंगे 26 जनवरी 2020। ये डेट अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इनका निर्माण पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत की टोटल एरिया कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार की जितनी भी टोटल जमीन जितनी है उसका 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 124 करोड़, जो हम कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि नई जनगणना अभी रिपोर्ट नहीं आई है, 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 121 करोड़ है और ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। वर्तमान वाली जनसंख्या की डाटा अभी नहीं आई है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो आ जाएगी फिर उसकी बात करेंगे। फिर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। कहने का अर्थ है कि भारत अगर उत्तर दक्षिण विस्तार की बात किया जाए, उत्तर दक्षिण भारत कितना फैला है, तो ये है 3214 किलोमीटर। और अगर भारत की बात करें कि भारत पूर्व पश्चिम कितना फैला है, तो भारत पूर्व पश्चिम फैला है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से भारत फैला है। यहाँ देख सकते हैं संसार के 10 बड़े देश बताए गए हैं, जिसमें 1 नंबर पे रूस है, 2 नंबर पे आपका कनाडा है, 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, 4 नंबर पे चीन है, 5 नंबर पे यहाँ पे ब्राज़ील है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है, ठीक है। फिर आगे देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया 5,181 वर्ग किलोमीटर और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें आप देखे होंगे भारत का शीर्ष कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका पाकिस्तान अपने कब्जे में रखे हुए है पीओके, और ये है 78,114 वर्ग किलोमीटर। फिर ये वाला जो इलाका है यहाँ पे, मैं आपको इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। तो ये वाला इलाका है यहाँ पे, ये अवैध रूप से चीन को दे दिया है पाकिस्तान ने, और ये है 5,180 वर्ग किलोमीटर। और फिर ये वाला जो इलाका है ये चीन स्वयं कब्जा करके रखा हुआ है, और ये है 37,555 वर्ग किलोमीटर। ये है 37,555 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, 37,555 वर्ग किलोमीटर ये यहाँ पे है। तो ये वाला इलाका की बात मैं इस वाले इलाके की बात मैं कर रहा हूँ, 37,555 वर्ग किलोमीटर। तो ये सभी मिलाकर के हमारी जो टोटल है वो है 32,87,214 263 32,87,263 इन सबको मिला करके है, 32,87,263 इन सबको मिला करके है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की संख्या 6,40,932 है। हमारे पास टोटल गाँव हैं
वो है 6,40,300 932 6,40,932 गाँव हमारे पास टोटल वर्तमान में है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आइए इससे बनने वाले क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। सातवां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती, एकदम रट्टा मार लीजिए। कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जितना भी भारत अक्षांशीय रूप से फैला है उसको बराबर बराबर भागों में कर्क रेखा बांट देती है। अभी यहाँ पर कर लीजिए, फिर आगे हम इसको बताएंगे। फिर भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी बात नहीं, ये बात गलत है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जो क्षेत्र होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाती है। भारत उपोष्ण में भी स्थित है। तो ये 2 और 4 2 और 3 ही यहाँ पर केवल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बाकी 1 और 4 गलत है। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि छठा। फिर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। इसलिए भैया वो केवल उष्णकटिबंध में नहीं फैला है। फिर भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है। अभी हमने कहा 7वां सबसे बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे हुए, एकदम सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, गलत बात है। 82.5 डिग्री का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा होती है। इस पर जो भी समय बचता है वो पूरे देश के लिए लागू होता है, तो चौथा नंबर सही है। तो यहाँ पे केवल 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा सा, ये व्याख्या यहाँ पे वही दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप पढ़ चुके हैं, 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या इसकी टोटल 17% है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। वैसे तो 17.5% है, लेकिन सबसे क्लोज 17% था, तो आप लगा सकते हैं। पूछा जा रहा है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो आप जानते हैं 6,40,932 गांव है। किसमें है? किसी में नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग इनमें से कोई नहीं मान देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 32, 87, 269 यही तो होता है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये बिल्कुल सही है, आगे भी इसको पढ़ने वाले हैं आप। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25, ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं बल्कि 28 है, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। भारत विश्व का 7वां देश है, ये नहीं होगा क्योंकि ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही बात है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार यानी इसकी बाउंड्री लाइन जो लैंड बाउंड्री है 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है, रट डालिए इसको। भारत की बॉर्डर 15,200 किलोमीटर है, वैसे आगे इसको पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम नहीं अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, तो डी ऑप्शन चूंकि गलत है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य कथन की ही पहचान करने के लिए कही गई थी। तो यहाँ पे दूसरा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अब इसको हम लोग तो छोटे ही क्लास रहने देते हैं, छोटे छोटे करके करते हैं। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट बार में देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।